सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तिहि अवसर नारद सहित अरुरिस सप्त समेत समाचार सुने तुनय गिरे गबने तुरत निकेत। सियापति रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय हिमाचल समाचार सुनकर नारद तथा सप्त ऋषियों सहित तुरंत घर को आए। रमत अब नारद सबहि समुझावा रामा। रम पूरब कथा प्रसंग सुनव सिया रामा। रममय न सत्य सनहु मम बानी रामा। रम जगदम्बा तव सुता भवानी सिया रामा। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो। तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है। रमा अजा अनाद सत्य अवसीनी रामा। रमा सदा संभोयर धंग निवासिनी सिया रामा। रम जग संभव पालन लय कारण रामा। रम निज इच्छा लीला बपुधरनी सिया रामा। हे ये अजन्मा अनादि और अविनाशी है और सदैव शिवजी के अर्धांगिनी में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला धीर धारण करती है। रम जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई रामा। रम नाम सती सुंदर तनु पाई सिया रामा। रम तयहु सती शंकर है विवाही रामा। रम कथा प्रसिद्ध सकल जग माही सिया रामा। पहले दक्ष के घर जन्म लिया, वहां यह सुंदर शरीरधारी सती हुई। वहां भी सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ था। यह कथा संसार में प्रसिद्ध है। रम एक बार आवत शिव संगा रामा। रम देखेउ रघुकुल कमल पतंग सिया रामा। रम भयउ मोह शिव कहान कीना रामा। रम भ्रम वश भेष सिए कर लीना सिया रामा। एक बार शिवजी के साथ वन में आते हुए रघुकुल भास्कर श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हुआ और शिवजी का कहा न मानकर भ्रमवश सीता का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन तेह अपराध शंकर पर हरि। हरि बिरहु जाए बहोर पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारन तप किया। अस जान संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश बनाया। इस अपराध से शिवजी ने त्याग दिया। तब शिवजी के वियोग में पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि में भस्म हो गई। अब तुम्हारे घर जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती सदा शिवजी की प्रिया है। सुनि नारद के बचन तब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यउ सकल पुर घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर घर यह संवाद फैल गया। रमा तब मैं नाहिमवंत आनंदे रामा। रम पुन पुन पार्वती पद बंद सिया रामा। रम नार पुरस शिव जुवा सयाने रामा। रम नगर लोग सवयत हर्षाने सिया रामा। तब मैना और हिमवंत प्रसन्न हुए और बार बार सती जी के चरण वंदना की। स्त्री पुरुष बालक
युवा, वृद्ध और नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, खुशी में झूमने लगे। रामा लगे होन पुर मंगल गाना, रामा रामा सजे सवहि हाटक घटना नशिया रामा। रामा भांति अनेक भई जीवनारा, रामा रामा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार शिया रामा। नगर में मंगल गीत होने लगे, सबने सोने के भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। रामा जो जेवनार के जाय बखानी, रामा रामा बसय भवन जेहि मातु भवानी शिया रामा। रामा सादर बोले सकल बराती, रामा रामा विष्णु बिरंच देव सब जाति सिया रामा। उस ज्योनार का क्या वर्णन किया जाए कि जिस घर में जगत माता भवानी वास करती हो, सब बराती विष्णु ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाए गए। रामा विविध पात बैठी जीवनारा, रामा रामा लागे परसन निपुण सुआरा शिया रामा। रमन नार वृंद सुर जयवत जानी, रामा रामा लगी देन गारी मृदुवानी शिया रामा। अनेक पातों में ज्योनार बैठी, चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन कराते कराते यह जानकर मधुर वाणी से गाली गाने लगीं। छंद गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग बचन सुनावहि। भोजन करहि सुरयत विलंब विनोद सुन सुच पावहि। जयवत ज्यो बढ़यो आनंद सो मुख कोटहु न पैर कहो। अचवाहि दीने पान गवने बासु जहि जांक रहो। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वरों से गाली गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए, तब जहां जिसका वास था वहां सब बराती चले गए। बहुरी मुने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलोक विवाह कर पठय देव बोलाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लगन सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। रमा बोल सकल सुर सादर लीने, रामा रामा सवय जथोचित आसन दीने सिया रामा। रम बेदी वेद विधान सवारी, रामा रम सुभग सुमंगल गावहि नारी सिया रामा। सब देवताओं को सादर बुलाकर यथा योग्य आसन दिए। वेद विधि से वेदी बनाई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। रम सिंहासन अत दिव्य सुहावा, रामा रम जाय न बरन बिरंच बनव सिया रामा। रम बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, रामा रम हृदय सुमिर निज प्रभु प्रभुताई सिया रामा। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। शिवजी ब्राह्मणों को प्रणाम करके अपने प्रभु रघुनाथ जी को स्मरण करके याद करके उस सिंहासन पर बैठ गए। रमा बहोरे मुनि समय उमा बुलाई, रामा रमा कर सिंगार सखी ले आई सिया रामा। रम देखत रूप सकल सुर मोहे, रामा रम बरने छवे अस जग कव कोहे सिया रामा। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आईं। उनका रूप देखकर
सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन है, कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। उस छवि का हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। रमा जगदम्बिका जाने भव भामा, रामा रामा सुर है मणि मन कीन प्रणाम सिया रामा। राम सुंदरता मर जाद भवानी, रामा रम जाए न कोट हूँ बदन बखानी सिया रामा। जग माता और शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी की सुंदरता की सीमा नहीं है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। छंद। कोटहु बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा महा। सोच कहे कहत श्रुति शेष सादर मंद मत तुलसी कहा। छवि खान मात भवान गवनी मध्य मंडिप शिव जहाँ। अविलोक ही सकै न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। जो करोड़ों मुखों से भी कही न जा सकती पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद, शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा की खान भवानी मंडप के बीच गई जहाँ शिवजी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, परंतु मन रूपी भौरा तो वहीं था। मुनि अनुशासन गणपते पूज्य शंभ भवान। को सुन संशय कर जने सूर्यानाद जिय जान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। रामा जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, रामा रामा महामुने सो सब करवाई सिया रामा। रम गए गिरी से कुश कन्या पानी, रामा रामा भवई समर पी जाने भवानी सिया रामा। विवाह की जैसी विधि भेद में कही महामुनियों ने वह सब करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर और कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को दान कर दिया। राम पान ग्रहण तव कीन महेशा, रामा रम ही हर से तव सकल सुरेश सिया रामा। रम वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, रामा रम जय 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 शंकर सुर करहि सिया रामा। महादेव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्र आदि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। रमा बाजहि बाजन विविध विधाना, रामा रमा सुमन भ्रष्ट नव वे विधि नाना सिया रामा। रमा हर गिरिजा कर भयो विवाहु, रामा रम सकल भुवन भर रहा उछाऊ सिया रामा। भांति भांति के बाजे बाजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे भुवनों में आनंद छा गया। रमदासी दास तुरग रथ नागा, रामा रम देनु बसन मुनि बस्तु विभाग सिया रामा। रम अन्न कन का भाजन भर जाना, रमदायुज दीन न जाई बखाना सिया रामा। दासी दास घोड़े रथ हाथी गौ वस्त्र मणि और अनेक प्रकार के पदार्थ अन्न सोने के पात्रों को छड़कों में भरकर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छंद।
दायुज दियो बहु भांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकरन चरण पंकज गए रहो शिव कृपा सागर सुर कर संतोष सब भांत है कियो पुण्य गए पद पथा जो मैना प्रेम पूरन हियो। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवंत ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार कहकर शिवजी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिवजी ने ससुर को सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से शिवजी के चरण कमल छुए और कहा, नाथ उमा मम प्राण समुग्रह किंकरई करहु क्षमेउ सकल अपराध अवै होय प्रसन्न वरुदेव सियापत रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बनाइए। हमारे सब अपराध क्षमा करके और प्रसन्न होकर वर दीजिए। रमा बहुविध शंभु सासु समझाई रामा रम गवनी भवन चरण सिरुनाई सिया रामा रम जननी उमा बोल तवलीनी रामा रमले उछंग सुंदर सिख दिन सिया रामा। शिवजी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर नवाकर चली गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में लेकर सीख दी। रम करहु सदा शंकर पद पूजा रामा रम नार धर्म पत देव न दूजा सिया रामा रम बचन कहते भरे लोचन भारी रामा रम बहुर लाए उरलीन कुमारी सिया रामा। हे पुत्री, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। स्त्री धर्म में पति के सिवाय देवता स्त्री के लिए कोई नहीं है। यह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और उन्हें कन्या को छाती से लगा लिया। रमकत विद सृज नार जग माही रामा राम पराधीन सपन सुख नाही सिया रामा रम भयत प्रेम विकल महतारी रामा रम धीरज कीन कुसैम विचारी सिया रामा। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुसुमय विचार करके धीरज धारण किया। रम पुण्य पुण्य मिलत परत गए चरना रामा रम परम प्रेम कुछ जाय न वर्ण सिया रामा रम सब नार ही मिल भेंट भवानी रामा रामा जाय जननी उरे पुण्य लपटानी सिया रामा। मैना बार बार भेंटती और पार्वती के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब सखियों से मिलकर भेंट कर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय से लिपट गई। छंद जननई बहुर मिले चली उचित असीस सब काहु दई फिर बिलोकत मातु तन तब सखी ले शिव पहे गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरस निसामन नव बाजे भले। फिर माता से मिलकर चली। उसी समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती जी बारंबार सिर नवाकर माता की ओर देखती। तब सखियां उनको शिवजी के पास ले गईं। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बाजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अतहेत विविध भांति परतोष करे विदा कीन वृषकेत सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तब हिमवंत बड़े प्रेम के साथ
पहुंचाने चले। वृषकेतु शिव जी ने अनेक प्रकार से उनको संतोष कराकर विदा किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय।